दोस्तों, ट्रम्प के सलाहकार ने भारत और मोदी पर ऐसा हमला किया, हर कोई हैरान रह गया और हर एक भारतवासी को ये बात बहुत ही बेकार लगी। आपको बता दूं कि भारत बिल्कुल भी इस बात को सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, वो बता रहा है कि भारत का जो दुश्मन है वो कभी भी भारत के ऊपर चढ़ के आ सकता है और भारत उसी के साथ दोस्ती कर रहा है। दोस्तों, ऐसे समय पे जख्म दे रहा है जब उसने अपने बलबूते पे 50% का टैरिफ लगा दिया भारत में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बयान बताने वाले हैं जिससे कि आपके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी और जागनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रम्प के सलाहकार ने भारत और मोदी पर ऐसा हमला किया कि हर कोई हैरान रह गया है। उन्होंने कहा है कि अक्साई चीन पर जिसने हमला किया वो भारत का दोस्त नहीं, इतना ही नहीं, भारत चीन की नजदीकी देखकर वह आग बुबला हो गया और खुलेआम भारत को चेतावनी दे डाली। अब दोस्तों, चेतावनी भारत जो है ना उसको कभी भी सही तरीके से नहीं लेता है। भारत के ऊपर अगर कोई चेतावनी देता है तो भारत उससे बड़ी चेतावनी उसको वापस लौटा देता है सूद के साथ में। भारत आज अपने आप में इतना काबिल है, बड़े से बड़े देश को वो जवाब अच्छे से देना जानता है, चाहे वो जवाब धरातल के हिसाब से हो, चाहे राजनीति के हिसाब से हो, या फिर हम किसी से भी कम नहीं है किसी भी तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रम्प का ये सलाहकार कौन है, क्यों बार बार भारत पर जहर उगलता है और अमेरिका को भारत चीन की बढ़ती नजदीकी से इतना दुखी क्यों है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे टीआईसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस तरह की खबर हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। दोस्तों, ये वही ट्रम्प सलाहकार है जिन्होंने पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा था। अब उन्होंने अक्साई चीन का नाम लेकर कहा है कि हमला करने वाला कभी भारत का असली दोस्त नहीं हो सकता। उन्होंने यहां तक कहा है और आरोप लगाया है, भारत अगर चीन के साथ नजदीकी बढ़ाता है तो ये अमेरिका और उसके सहयोगियों पर खतरे की घंटी है। स्पष्ट है कि अमेरिका को डर है भारत अगर चीन के करीब आ गया तो उसकी एशियाई वाली पॉलिसी पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। पर दोस्तों, यहां पे आपको बता दूं कि अक्साई चीन हमेशा भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। 1962 के युद्ध से लेकर आज तक ये क्षेत्र चीन के कब्जे में है, लेकिन जब अमेरिका कोई बड़ा पॉलिटिकल या पॉलिसी मेकर बार बार इस इलाके का नाम लेकर भारत को चेतावनी देता है तो इसके पीछे एक साफ मैसेज है कि अमेरिका चाहता है भारत सिर्फ उसी के साथ खड़ा रहे। असल में दोस्तों, हम अमेरिका की चाल नहीं समझ पाते, दुनिया अमेरिका की चाल नहीं समझ पाते, और हम क्या है कि हम जो है ना सीधे तरीके से बात करने वाले हैं। हमारे मन में कभी खोट नहीं होता, भारत के मन में कभी खोट नहीं होता है। इसी वजह से कोई भी देश हमारे देश के साथ दोस्ती करता है और हमारे देश के साथ गद्दारी कर देता है, और ऐसे में हमारा जो देश है वो ठोकर खा लेता है और ठोकर खा के फिर मजबूत होता है। असल में दोस्तों क्या है कि अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, चीन से दूरी बना ले, लेकिन भारत लगातार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़ा हुआ है। भारत की सरकार ने साफ कर दिया है वह किसी के भी दबाव में आकर फैसले नहीं लेता या नहीं लेती, चाहे ये मामला रूस से तेल खरीदने का हो या फिर चीन के साथ बातचीत करने का। भारत अपने हितों के हिसाब से कदम उठाएगा और यही बात अमेरिका को खटक रही है। इसी वजह से वो चाह रहा है कि मेरी बात नहीं मानी गई, मैं दुनिया का सुपर ताकतवर देश हूं और जैसे मैं कहता हूं ऐसा करना पड़ेगा। पर दोस्तों, भारत एक सोच समझ के अपना डिसीजन लेता है और वो डिसीजन बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों, आज हमारे देश में भले ही उसने टैरिफ लगा दिया है, बट दोस्तों आपको बता दूं कि भारत को भी अपने रास्ते खोजने पड़ेंगे और भारत खोज भी रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका अभी भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत आज भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या भारत को अमेरिका की चेतावनी को गंभीर लेना चाहिए या फिर अपने हितों को देखते हुए स्वतंत्र नीति जारी रखनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, ये जब न्यूज में पढ़ रहा था तो मेरा जो है ना दिमाग खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हमारे देश को इस तरह से कोई भी देश उकसा नहीं सकता। ऐसे में हमारे देश ने भी अपनी पॉलिटिकल को हाई लेवल पे ले जाके कुछ ना कुछ राजनीतिकरण से, सैन्य ताकत से भारत की नौजवान जो जनसंख्या है उसका इस्तेमाल करके भारत को और आगे ले जाना पड़ेगा और भारत को इस तरह की जो चेतावनी आ रही है इसकी गंभीरता से उसका जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भारत के साथ खड़े हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टीआईसी न्यूज को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।